हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मानसी लाइफ स्टाइल 123। तो आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ज़्यादा ठंड है और आज है 31 जनवरी और जनवरी जा रही है, टाटा बाय बाय कर रही है। और आप लोग देख सकते हैं कितना सारा कोहरा है। अभी समझ लीजिए 10 बजने जा रहे हैं और इतना ज़्यादा कोहरा है कि आप लोगों को पीछे खेत दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है। और बहुत ज़्यादा पास से जाके देखो तो दिखेगा हल्का हल्का, और दूर से तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, इतना ज़्यादा कोहरा है। और जब मैं सुबह 6 बजे उठी तो 6 बजे समझ लीजिए इतना कोहरा था कि रोड के उस पार नहीं दिख रहा था। ये मेरा घर जो है वो रोड पे ही है, आप लोगों को मैंने पहले भी दिखाया है। मेरा घर जो है रोड पे ही है, तो रोड के उस पार बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। ये रोड है, बाहर आप लोग देख रहे होंगे गाड़ियाँ जा रही हैं, रोड है। तो रोड पे समझ लीजिए बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था, इतना ज़्यादा रोड के उस पार नहीं दिखाई दे रहा था, इतना ज़्यादा सुबह सुबह कोहरा था। इतनी ज़्यादा ठंड थी, ठंड तो अभी भी है, लेकिन अभी थोड़ा कोहरा कम हो रहा है। और कोहरा जब छट जाएगा तो धूप निकलेगी, और धूप निकलने के आसार हैं, क्योंकि कोहरा होता है तो धूप निकल जाती है। और धूप निकलेगी लेकिन थोड़ा देर से 12 बजे 11-12 बजे तक के बाद धूप निकल जाएगी, क्योंकि 2-3 दिन से ऐसे ही मौसम बदरी वाला है, लेकिन कोहरा नहीं हो रहा था। कोहरा आज हुआ है क्योंकि कल बहुत ज़्यादा धूप थी। तो और जनवरी जा रही है, तो टाटा बाय बाय करते हुए जनवरी जा रही है, तो वो अपना दिखा के जाएगी कि जनवरी कैसे, जो कहते हैं ना, जनवरी झंझना के जाती है, फरवरी फुल से उड़ जाती है। तो जनवरी जो है वो जा रही है, तो आज 31 जनवरी है, तो वो झंझना के ही जाएगी सबको। झंझना के मतलब वाइब्रेट करके, तो सबको वाइब्रेट करके ही जाएगी। तो अभी वही फीलिंग आ रही है, वाइब्रेशन वाली। ठंड से इंसान काँप रहा है, जैसे मोबाइल में वाइब्रेशन का मोड हम लोग लगा देते हैं, तो जब किसी का फ़ोन आता है या कोई नोटिफिकेशन आती है तो झंझनाता है, उसी तरीके से आज हम लोग झंझना रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं। तो आज वाइब्रेट मोड लग गया है, क्योंकि जनवरी जा रही है, इस वजह से वाइब्रेशन मोड पे हम लोग आज आ गए हैं। और देखिए मौसम साफ़ होता है या नहीं, होगा तो है ही, मौसम साफ़ होगा, क्योंकि कोहरा रहता है तो धूप निकलने के आसार होते हैं। ठंड जितनी ज़्यादा कोहरा रहता है उतना धूप निकल जाता है, लेकिन यह है कि 11-12 बजे के बाद ही धूप निकलेगी। 11 बजे तक मौसम साफ़ हो जाएगा। अभी बहुत ज़्यादा कोहरा है, आप लोग देखिए पीछे की तरफ। मैं आप लोगों को खेत में दिखाती हूँ कितना ज़्यादा कोहरा है, और खेत में ज़्यादा जनाई पड़ता है कोहरा। अभी आबादी में उतना नहीं जनाई पड़ता है, लेकिन खेत में ज़्यादा जनाई पड़ता है। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कितना ज़्यादा कोहरा है और बहुत ज़्यादा ठंड है। मतलब तो समझ लीजिए आज तो मैंने मोजे उतारे भी नहीं, सुबह से ही मेरा मोजा चढ़ा हुआ है। अभी मैं छत पे आई थी, कपड़े फैलाने में जा रही थी, और कपड़ा यहीं पे अभी मैंने रखा है और चल रही हूँ जल्दी जल्दी फैलाने। और आज मुझे पंछी और डुगू के स्कूल भी जाना है, क्योंकि आज स्कूल में मातृ सम्मेलन है। मातृ सम्मेलन मतलब माताओं का, मम्मी लोगों का दिन। तो सारी मम्मियाँ, सब बच्चों की मम्मियाँ जो हैं वो स्कूल में आएंगी। किसी बच्चे की माँ, किसी की दादी, किसी की बुआ, जिसके जो होंगी। किसी किसी बच्चों की माँ नहीं आ पाती हैं या नहीं होती हैं, तो उन बच्चों की दादी, बुआ, चाची, मौसी, कोई भी आ जाता है। लेकिन अभी जिसकी माँ है उसका, उनकी माँ को आना कंपलसरी बोला गया है। तो अभी मैं जाने वाली हूँ पंछी और डुगू के स्कूल। तो मैं अभी जल्दी जल्दी काम फिनिश करने में लगी हुई हूँ। अब जल्दी जल्दी काम निपटा लूँगी तो फिर मैं जाऊँगी पंछी के स्कूल। अभी स्कूल थोड़ा ही पास में है, ज़्यादा दूर पे नहीं है, बस रेडी होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि देखिए कहीं जाना रहता है तो थोड़ा सा रेडी होना पड़ता है, साड़ी वगैरह पहनना पड़ेगा। सूट पहन के थोड़ा सा कम अच्छा लगता है, तो साड़ी पहनना पड़ेगा आज। तो अभी मैं वहाँ पे जाऊँगी तो उसका भी
एक आध वीडियो आप लोगों को मैं बना के दिखाऊंगी। अभी माइक जो है टेस्टिंग हो रही है, सुनाई पड़ रहा है स्कूल से। अभी जब स्टार्ट हो जाएगा तभी मैं जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे जाके बैठ के बोर होता है। 10:30 बजे की टाइमिंग दी गई है और 10 बज चुके हैं, 10:15 होने वाले हैं। तो माइक टेस्टिंग शुरू हो गई है। अभी कपड़े वगैरह फैला लूँ मैं, तो फिर मैं भी चल के रेडी होना स्टार्ट करूँगी। फिर 11 बजे तक मैं जाऊँगी, क्योंकि जब तक ढेर सारी औरतें नहीं इकट्ठा हो जाएंगी तब तक थोड़ी ना प्रोग्राम स्टार्ट होगा। प्रोग्राम क्या है, जहाँ सारी मम्मी लोगों को बुलाया गया है और सभी मम्मियों से को बुलाया जाएगा स्टेज पे। उनसे 2 शब्द बोलने को कहा जाएगा और सारी मम्मियों से बातें की जाएंगी। टीचर्स मम्मियों से उनके बच्चों के बारे में पूछेंगे और बच्चों के बारे में उनको बताएंगे। जब बस यही सब होगा और कुछ नहीं। यही है मातृ सम्मेलन। और मुझे खुशी भी होती है कि देखिए, हर स्कूल में सिर्फ टीचर्स डे मनाया जाता है और चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, लेकिन मैंने ये स्कूल देखा कि यहाँ पे माताओं के लिए भी एक ओकेशन रखा जाता है। तो अच्छा लगता है। कभी कभी आपको थोड़ा स्पेशल फील होता है कि हाँ, हम भी कुछ हैं, हमारा भी कोई मतलब एक क्या बोलते हैं, एक जगह है कि हमने भी कुछ ज़िंदगी में किया है। नहीं तो घर में रहते रहते ऐसा फील होने लगता है। हम लेडीज़ के साथ अधिकतर ऐसा ही होता है कि हमें ये फील होता है कि जैसे हम लोग घर में रहते रहते किसी काम के ही नहीं हैं। बस हमारा काम खाली यही है कि चौका बर्तन करते रहो, खाना पीना बनाते रहो, कोई काम के नहीं है हम, बस खाली चौका बर्तन करने के लिए ही है। ऐसा फील होता है कभी कभी। और अधिकतर औरतों को ये फील होता है, अधिकतर माँओं को ये फील होता है कि मैं सिर्फ इसी के लिए ही हूँ। मतलब सिर्फ चौका बर्तन ही करना है हमको, सिर्फ घर ही में पड़े रहना है। मतलब लाइफ में कोई कुछ आपको समझता नहीं है। मतलब बच्चे पैदा कर दिया, घर का काम धाम कर लिया, बच्चों को स्कूल भेज दिया, बस यही काम है। लेकिन एक माँ से आप पूछिए कि ये सारी जिम्मेदारियाँ निभाने में माँ को कितना त्याग करना पड़ता है, कितना समर्पण करना पड़ता है, कितना बलिदान देना पड़ता है। अपने सपनों का भी त्याग करती है। कई माएँ हैं जो अपने बच्चों के लिए कुछ कर नहीं पाती हैं। अब तो कई माएँ हैं जो बच्चों के वजह से कुछ कर नहीं पाती हैं। जल्दी बच्चे हो जाते हैं, शादी हुई, बच्चे हो गए, कोई काम नहीं करने को मिला। तो ये सब बातें बहुत सारी माँओं के साथ हो जाती हैं। हम लेडीज़ का ये प्रॉब्लम होता है कि हम थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं। आदमी लोग उतना नहीं सोचते हैं बच्चों के बारे में जितनी एक माँ सोचती है। और इसी वजह से और जो माँ का स्थान है वो हमारे हिंदू धर्म में बहुत ऊंचा माना जाता है, क्योंकि माँ जो होती है वो अपने बच्चे के लिए त्याग, समर्पण और बलिदान करती है और अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा जीवन देने के बारे में सोचती है। अपने बच्चे के लिए अच्छा से अच्छा सोचती है और अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए वो भरसक प्रयास करती है और करती ही रहती है। जब तक वो मर नहीं जाती, जब तक वो ज़िंदा रहती है, तब तक वो प्रयास करती ही रहती है कि मेरा बच्चा कुछ ज़िंदगी में करे, ज़िंदगी में खुश रहे। उसके लिए वो हमेशा प्रयास करती रहती है। कभी वो अपने बच्चे को डांटती है, तो कभी दुलारती है, कभी पुचकारती है, कभी प्यार देती है, तो कभी डंडा भी उठाती है। तो एक माँ का जो दायित्व है उसको निभाना बहुत ही कठिन है। सिर्फ कहना आसान है कि
एक बच्चे को पालना करना क्या है, लेकिन एक बच्चे को पालना, उसे अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना, अच्छी बातें सिखाना और उसको इन सभी चीज़ों के साथ ही बड़ा करना और उसको काबिल बनाना एक माँ के लिए बहुत बड़ा काम होता है। उसके लिए माँ अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देती है। तो अभी मेरा वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है फ्रेंड्स, तो आप लोग कह रहे होंगे कितना ज्ञान देती हूँ मैं तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही ज्ञान देती हूँ। आप लोग कहते होंगे कि कितना ज्ञान देती हूँ मैं, तो फ्रेंड्स क्या करूँ, मेरे दिल में जो बातें रहती हैं तो मैं सोचती हूँ आप लोगों से मैं अपने दिल की बात डिस्कस करती हूँ, आप लोगों को अपनी बातें मैं बताती हूँ। और आप लोगों को अगर मेरी बात गलत लगे तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगे तो उसके लिए भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। जिसको मेरी बात अच्छी लगे वो कमेंट में लाल दिल भेजें, और जिसको मेरी बातें बुरी लगें वो काला दिल भेजें, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोग। और फ्रेंड्स अभी वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है और आप लोगों को भी मेरी बातें सुन के थोड़ा सा बोर हो रहा होगा, पक रहे होंगे आप लोग कि क्या फालतू की बात करती रहती है। अभी मैं दिखा रही थी आप लोगों को मौसम, और अभी कोहरा दिखा रही थी, और अभी मैं कहाँ शुरू हो गई, और सूरज हल्का सा सूरज दिख रहा है। धूप निकलेगी फ्रेंड्स, मैंने बताया ही है आप लोगों को, धूप निकलेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, 11-12 बजे के बाद ही निकलेगी, लेकिन धूप निकलेगी, ये तो तय है, पक्का है। तो फ्रेंड्स अभी इसी के साथ मैं वीडियो को अभी क्विट करना चाहूँगी और आप सभी से बोलूँगी जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।